देखिए, एक बार सभी देवता लोग भगवान के दर्शन के लिए और जा रहे थे। तो उस देवताओं में गरुड़ जी, जमराज जी सभी लोग जा रहे थे। लेकिन रास्ते में एक कबूतर बैठा था। अब जब जमराज जी उधर से गए, कबूतर को देखे और मुस्कुरा दिए। अब तो वो कबूतर कांपने लगा, वो तो डर गया। गरुड़ जी देखे तो जब सभी लोग चले गए और वो कबूतर से पूछे कि क्यों इतना कांप रहे हो, क्या बात है। वो कबूतर बोला कि क्या बतावें महाराज, जमराज जी की दृष्टि हम पर पड़ गई है, अब हम बचेंगे नहीं। इसीलिए हमको डर लग रहा है कि अब उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई है, अब हम क्या करें। गरुड़ जी ने कहा, तो ये कौन सी इतनी चिंता की बात है, चलो हम तुम्हें 7 समुंदर पार गुफा में छोड़ आते हैं, वहाँ तो जमराज जी कभी नहीं पहुँच पाएंगे। और लेकर गए 7 समुंदर पार गुफा में छोड़ आए। लेकिन जब गरुड़ जी इधर से आ रहे थे और जमराज जी भी आए तो दोनों से मुलाकात हो गई। तो गरुड़ जी ने पूछा कि वो जो कबूतर बैठा था तो उसको देखकर आप मुस्कुरा क्यों रहे थे। जमराज जी ने कहा कि क्या कहें, उसकी मृत्यु आज ही होगी और वो भी 7 समुंदर पार गुफा में है। यहाँ कितना भी पंख फड़फड़ा लेगा, पहुँच तो नहीं पाएगा। यही सोचकर हम मुस्कुरा रहे थे। तो गरुड़ जी ने कहा कि अरे महाराज, हम तो 7 समुंदर पार गुफा में ही छोड़ आए। जमराज जी ने कहा, तब तो आप हमारा काम और आसान कर दिए, अब तक तो मर भी गया होगा। इसलिए मृत्यु कब और कहाँ होगी ये तो निश्चित है, और मृत्यु होगी। कोई अमर नहीं रह सकता, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। क्योंकि जब लोगों का जन्म होता है तो मृत्यु भी साथ में ही जन्म लेती है। इसलिए मृत्यु सत्य है और भगवान भी सत्य है। और सभी लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान पर विश्वास रखें तो भगवान उनकी रक्षा भी अवश्य करेंगे और उनका कल्याण होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन बुक, जो इंडिया का सबसे मशहूर कथावाचक से मिलवाने जा रहे हैं। जो आप देखेंगे तो ऐसे देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन कौन सा अगला शख्स है वो आप जानने के लिए उत्साह भरा होंगे कि कौन है। चलिए उनसे मिलवाते हैं जल्द और उनका नाम बता दें, जो हमारे जस्ट बगल में हैं, और उनका नाम अनुष्का पाठक जी हैं। और अनुष्का पाठक जी से जल्द मिलवाते हैं, उनके घर पे पहुंच चुके हैं। और आपसे बता दें कि कहीं ना कहीं हम 1 माह पहले से इनसे मुलाकात करने के लिए फ़ोन कर रहे थे, लेकिन जब फ़ोन करते थे तो पता चलता था कहीं ना कहीं कथावाचक में ये बिजी थे। तो चलिए आज मिल गए हैं और आप लोग से लाइव दिखाएंगे। चलिए इनके पास खड़े हैं। चलिए, सबसे पहले स्वागत है हमारे एपीएन बुक चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल पर देख रहे सभी भक्तों को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सबसे पहले जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, एक सब कैसे होता है? सब भगवान की कृपा से। और हमारे दर्शक भी जान रही होंगी कि इतनी छोटी उम्र में, और इनका उम्र बता दें 7-8 साल के
अंतराल में इनका उम्र होगा। और इतनी छोटी उम्र में जो बता दें इंडिया में पहली ऐसी जो लड़की है और कथावाचक है, जो ऐसा कभी दोबारा ऐसा नहीं हुआ है, नहीं ये हो रहा है, लेकिन फर्स्ट बार हम इनसे मिलवा रहे हैं। जो फर्स्ट बार पता न कैसे भगवान का देन है या सरस्वती जी की देन है, या कहीं ना कहीं इतनी छोटी उम्र में इन पे छात्र तैयार हैं। और हम जानेंगे आपसे कि इतनी छोटी उम्र में कैसे कर लेते हैं। ओ सब भगवान की कृपा है। और हमारे पिताजी का कथा हो रहा था जी, वहाँ गए, हम सुने और आकर घर सब अपने बड़े पिताजी को सुना दिए और बोले हमको भी कथा करना है। और जाकर जितना सुने थे सब कह दिए, तभी से हम कथा कहना शुरू कर दिए। अच्छा, कितने दिनों से कथा कर रहे हैं? हम 2-2.5 साल से। जी, यानी 5-6 साल से थे तभी से शुरू कर दिए हैं कथा करना। जी। अच्छा, कैसा लगता है? आपकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जी, जहाँ कथा करते हैं वहाँ पे बहुत सारे भीड़ आ जाती है। कैसा लगता है? इतनी छोटी उम्र में इतना भीड़ को बटोर लेना बहुत बड़ी बात होती है। जी। क्या कहिएगा हमारे दर्शक से? कैसा लगता है इतना दूर दूर से लोग आते हैं आपको कथा सुनने के लिए? हमको अच्छा भी लगता है और हम भारत में कथा करते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर भगवान की कृपा रहा तो और लोगों का आशीर्वाद, तो हम विदेश में भी जा कर के और कथा को कहेंगे, लोगों को कथा सुनाएंगे और सनातन का प्रचार करेंगे। सनातन का प्रचार जैसे बागेश्वर बाबा करते हैं, उनके नाम से आप लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनका फुल नाम आप ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी छोटे नहीं, मतलब हम लोग से भी बड़े उम्र के हैं। और उनसे भी सबसे पहले जो इतना छोट उम्र में आप सब बता दें कि कहीं ना कहीं कभी नहीं देखे होंगे। तो कथावाचक एक हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक परचम लहराने वाले छोटी सी बच्ची के पास हम पहुँचे। और चलिए अगला कथा सुनते हैं, जो कैसे कथा ही सुनाते हैं, कैसे कथा सुनाते हैं। जो एक कथा उसमें से सुनाइए हमारे दर्शक को। देखिए, एक बार सभी देवता लोग भगवान के दर्शन के लिए और जा रहे थे, तो उस देवताओं में गरुड़ जी, जमराज जी सभी लोग जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक कबूतर बैठा था। अब जब जमराज जी उधर से गए, कबूतर को देखे और मुस्कुरा दिए। अब तो वो कबूतर कांपने लगा, वो तो डर गया। गरुड़ जी देखे तो जब सभी लोग चले गए और वो कबूतर से पूछे कि क्यों इतना कांप रहे हो, क्या बात है। वो कबूतर बोला कि क्या बतावें महाराज, जमराज जी की दृष्टि हम पर पड़ गई है, अब हम बचेंगे नहीं, इसीलिए हमको डर लग रहा है कि अब उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई है, अब हम क्या करें। गरुड़ जी ने कहा तो ये कौन सी इतनी चिंता की बात है, चलो हम तुम्हें 7 समुंदर पार गुफा में छोड़ आते हैं, वहाँ तो जमराज जी कभी नहीं पहुँच पाएंगे। और लेकर गए 7 समुंदर पार गुफा में छोड़ आए। लेकिन जब गरुड़ जी इधर से आ रहे थे और जमराज जी भी आए, तो दोनों से मुलाकात हो गई। तो गरुड़ जी ने पूछा कि वो जो कबूतर बैठा था तो उसको देखकर आप मुस्कुरा क्यों रहे थे। जमराज जी ने कहा कि क्या कहें, उसकी मृत्यु आज ही होगी, और वो भी 7 समुंदर पार गुफा में है। यहाँ कितना भी पंख फड़फड़ा लेगा पहुँच तो नहीं पाएगा।
यही सोचकर हम मुस्कुरा रहे थे तो गरुड़ जी ने कहा कि अरे महाराज, हम तो 7 समुंदर पार गुफा में ही छोड़ आए। जमराज जी ने कहा तब तो आप हमारा काम और आसान कर दिए, अब तक तो मर भी गया होगा, इसलिए मृत्यु कब और कहाँ होगी ये तो निश्चित है, और मृत्यु होगी। कोई अमर नहीं रह सकता, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। क्योंकि जब लोगों का जन्म होता है तो मृत्यु भी साथ में ही जन्म लेती है, इसलिए मृत्यु सत्य है और भगवान भी सत्य है। और सभी लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान पर विश्वास रखें तो भगवान उनकी रक्षा भी अवश्य करेंगे और उनका कल्याण होगा। और आपसे बता दें कि जिनका जन्म होता है उनका मृत्यु तय है, ये तो सारी दुनिया जानती है। और आज भी इस कथे के जो सुन रहे हैं आप लोग, इसमें भी सुन लिए, और जितने सारे हमारे दर्शक हैं। और आगे एक बात और आपसे बता दें कि इतनी छोटी उम्र में जितने सारे हमारे संस्था के और आस्था के जो भक्ति चैनल है उन पे सब इनका वीडियो आता है और इनका चलता है कथा। तो अगर आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाते जाते फिर इनसे पूछेंगे कि सब इतनी छोटी उम्र में ये कैसे सोच लिए कि हमको कथा करना है। वो तो सब भगवान की कृपा है, और हमने सोचा कि हम इस कथा का प्रचार प्रसार करेंगे पूरे विश्व में, कि सभी लोग इस कथा को सुने और सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलें। जी। तो जो आपका कथा सुनना चाहते हैं वो कैसे सुनेंगे? तो यूट्यूब चैनल पर, हमारा चैनल अनुष्का पाठक जी नाम से है, उस पे सभी लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जिनको अगर प्रोग्राम कराना हो, कथा कराना हो, वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उसी में नंबर भी आता है, तो संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक जाते जाते एक बात और हमारे दर्शक जानना चाहेगी कि कितने टीवी चैनल पर आपने कथा कह चुके हैं अभी तक? हम 4 चैनलों पर, शायद जी। याद नहीं आ रहा, साधना, सत्संग। और बता दें आपसे कि इतनी छोटी उम्र में जो हिंदू धर्म प्रचारक आपको देखने को नहीं मिला होगा, जो आज आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं। और हमारे चैनल के बारे में क्या सोच रहे हैं और कथावाचक अनुष्का पाठक जी के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।